नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आपके बीच हाजिर हूं सुबह की कुछ खास खबरों से। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले भारत में कोरोना अपडेट को जान लेते हैं। आज 1 मई है और आज सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 35,043 हो चुकी है। ठीक होने वालों की संख्या 8,889 हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1147 हो गई है, जो कि यह आंकड़ा कल सुबह 30 अप्रैल तक भारत में पॉजिटिवों की संख्या 33,050 थी, ठीक होने वालों की संख्या 8,325 थी और मृतकों की संख्या 1,074 थी। अब आंकड़ा देखें कि 24 घंटे में कितने लोग पॉजिटिव हुए, तो 24 घंटे में 1993 लोग पॉजिटिव हुए और 564 लोग ठीक हुए और 73 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना का कहर भारत में जारी है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, लोगों को घरों में रहने के लिए भी कहें। तो अब खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बरेली जिले से, जहां विधायक ने कोरोना योद्धाओं पर किया पुष्प वर्षा। यूपी के बरेली में तहसील आंवला के क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लोगों की सेवा में निरंतर तत्पर पत्रकारों, पुलिस प्रशासन व बैंक कर्मियों, डाक कर्मियों एवं मेडिकल स्टाफ का उनके कार्यालय में पहुंचकर स्वागत कर पुष्प वर्षा किया, जहां पर नगर पालिका चेयरमैन संजीव सक्सेना, जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, नगर पालिका सदस्य आशु सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देखें आंवला से हेडली की रिपोर्ट। कोरोना एक महामारी है और आज देश आपात स्थिति से गुजर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भला हो जो उन्होंने लॉकडाउन को 3 मई तक और बढ़ा दिया और मोदी जी विश्व में सबसे योग्य और ताकतवर नेता सिद्ध हुए हैं। यही कारण है दुनिया के देशों ने उनका अनुकरण प्रारंभ किया और आज प्रसन्नता है आपके इन चैनलों के माध्यम से बरेली हमारा पूरा कोरोना से मुक्त है। और आंवला की एक विशेषताएं यहाँ के चेयरमैन ने, बाकी और लोगों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, सभी ने कोरोना को समाप्त करने के लिए लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। हमने भी घूम घूम कर जनता से अपील की कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें और मास्क लगाएं। यदि मास्क ना हो तो अंगोछा बांधकर घरों से बहुत आवश्यक हो तभी निकले, अन्यथा निकले नहीं। और आंवला नगर में आंवला नगर पालिका के चेयरमैन ने बाकी और काम तो किए, आज एक विलक्षण बहुत अच्छा काम ये किया है। आदमियों को सैनिटाइज करने के लिए स्टेट बैंक के सामने और सब्जी मंडी में ये एक मास्क की अलग सैनिटाइजेशन मशीन लगाने का काम किया है। और सभी आज हम लोगों ने जो योद्धा हैं जो कोरोना में उन्होंने अपनी जान को की परवाह ना करके दूसरी जान की चिंता की है, उनको स्वागत करने का काम किया, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे बैंक के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, पोस्ट ऑफिस के हों, सफाई कर्मी हों, सभी को यहाँ स्वागत करने का काम किया गया है। आंवला में एक विशेष बात, जब हम यहाँ मास्क और सैनिटाइजेशन और कुछ वितरण कर रहे थे, किले मोहल्ले में जब हम लोग निकल रहे थे तो एक बहुत विलक्षण उदाहरण देखने को मिला। कुछ मुस्लिम महिलाएं अपनी छत पर बालकोनी में खड़ी थी। उन्होंने एक टोकरी को रस्सी में बांधकर नीचे भेजा, लटकाया, हमने उसमें मास्क रख दिए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन हुआ और लॉकडाउन का भी पालन हुआ और पूरी तरीके से किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए कोरोना से बचा जा सके। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आंवला की जनता से, बरेली जनपद की जनता से, प्रदेश की जनता से अपील करता हूं 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करें। और ये लक्ष्मण रेखा है, लॉकडाउन, घर में रहना, इसको पार ना करें। लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो कोरोना रूपी रावण ग्रस्त कर लेगा, तो इसलिए लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करें, लॉकडाउन का पालन करें। आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत स्वागत। हमारे मीडिया कर्मी भी समय समय पर चेतावनी देते हुए तरीके तरीके की सावधान करते रहे, इससे जनता, प्रशासन और सबको समझने का मौका मिला।
आंवला की जनता आज सुरक्षित है और जनपद बरेली की जनता सुरक्षित है और जनपद बरेली कोरोना से मुक्त है। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां डोर टू डोर पुस्तकों के वितरण के लिए विक्रेताओं की मीटिंग हुई है। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बच्चों के पठन पाठन में हो रही असुविधा को लेकर अतरौलिया स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में किताब विक्रेताओं संग एक आवश्यक मीटिंग की गई है, जिसमें बच्चों के पठन पाठन नए सत्र के शुरू होने के साथ हो रही परेशानियों के बारे में लोगों से चर्चा की गई तथा बच्चों व अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर होम डिलीवरी जैसी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें किताब विक्रेताओं को पास जारी कर डोर टू डोर किताबों के वितरण तथा किताब विक्रेताओं के मोबाइल नंबर, पता, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में माध्यम से स्कूल तथा अभिभावकों को जोड़कर सुविधाएं पहुंचाने की बात कही गई। साथ में कोई भी दुकानदार किसी बच्चे या अभिभावक से अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा, इस पर भी चर्चा की गई। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान से कोई भी पुस्तक का वितरण नहीं करेगा तथा पुस्तकों के रखरखाव व साफ सफाई के लिए वो अपनी दुकान सीमित समय के लिए खोल सकता है, लेकिन दुकान से कोई भी विक्रय नहीं करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी दुकानदारों ने अपनी सूची उप जिलाधिकारी को सौंपकर नाम दर्ज कराया, वह अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर भी दर्ज कराया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे, अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा, प्रधानाचार्य रश्मि प्रिया सिंह व पुस्तकों के थोक व फुटकर विक्रेता उपस्थित रहे। देखें अतरौलिया से राहुल मौर्य की रिपोर्ट। तहसील बुढ़नपुर और अतरौलिया क्षेत्र के पुस्तक विक्रेता व विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि जीजीआईसी के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। विद्यालयों में शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए बच्चों को किताबें सुलभता से मिल सके, होम स्टेप डिलीवरी किताब जो हमारे किताबों के विक्रेता हैं उनकी दुकानों से सुनिश्चित की गई है कि यह सभी अपनी दुकानों से पुस्तकों का विक्रय नहीं करेंगे, बल्कि इनके व्हाट्सएप नंबर सभी अभिभावकों में, छात्र छात्राओं में दिए जा रहे हैं और जो भी इनको किताब का ऑर्डर मिलेगा उस क्रम में अपनी दुकानों से अभिभावकों के या छात्र छात्राओं के घरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सर, जो क्या घर होम डिलीवरी करेंगे इसको लेकर एक्स्ट्रा चार्ज भी कुछ लेंगे कि जो नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क इसका नहीं दिया जाएगा। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां रक्तदान के लिए आह्वान किया गया है। जी हां, रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने नगर के क्षेत्र के सभी इलाके में पूर्व की भांति कड़ी धूप में जनसेवा के भाव से जुड़े पुलिसकर्मियों को पानी, बिस्किट वितरित किया। बिमल गुटखा पान मसाला के निदेशक श्री मनोज श्रीवास्तव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रक्तदान संस्थान द्वारा 2 यूनिट रक्त का रक्तदान MMA प्रयागराज में कराया गया। मनोज श्रीवास्तव रक्तदान संस्थान के प्रमुख सहयोगी हैं, जो कर्नाटक के टुमकुर जिले में स्थित बिमल गुटखा पान मसाला के निदेशक हैं। इस दौरान रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष ने जनपद के युवाओं को रक्तदान के लिए आह्वान किया, जिसमें कि जरूरतमंद व्यक्तियों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सके। मुख्य सहयोगी में सचिव कार्तिकेय पाठक, कोषाध्यक्ष प्रवीण चतुर्वेदी, माया श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर बिमल कुमार पांडे, फिजिशियन एवं सर्जन, सिद्ध गंगा हॉस्पिटल टुमकुर कर्नाटक, डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी, डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी, डॉक्टर अमिता मिश्रा, नितिन कुमार शुक्ला, राहुल शुक्ला, रेखा शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। संस्था के वो हैं, तो आप किस तरीके पुलिस जवानों को जो है छाछ वगैरह वितरित करें, कब से वितरित करें? जी, ये जब से लॉकडाउन चल रहा है, विगत 27 मार्च से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें हम पूरे जनपद में जो भी ज़रूरतमंद गरीब हैं उनको राशन मुहैया करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, पिछले लगभग 1 या 2 तारीख से हमारा जो पुलिसकर्मी तैनात हैं या जो अन्य कर्मचारी या पत्रकार हमारे तैनात हैं सड़कों के किनारे, उनको जलपान का सुचारू रूप से व्यवस्था करवाई जा रही है संस्थान के माध्यम से। और अभी आज का एक मतलब आज की डेट में हमारे यहाँ संस्था की तरफ से इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में 2 यूनिट रक्तदान किया गया है। और उस रक्तदान के पीछे कारण सिर्फ इतना था कि हमारे एक बहुत ही प्रमुख सहयोगी संस्थान के हैं मनोज श्रीवास्तव जी,
जो कि बिमल गुटखा पान मसाला फैक्ट्री के मालिक हैं और वो तुमकुर कर्नाटक के रहने वाले हैं। वहाँ पर उनकी फैक्ट्री चलती है और वो हमारी संस्थान के बहुत ही प्रमुख सहयोगी हैं। तो सहयोगी के कारण आज उनके नाम मतलब जन्मदिन के अवसर पर 2 यूनिट का रक्तदान किया गया है। लमसम कितने लोगों को डेली जो है आप छाछ और पानी का वितरण करते हैं? सर जैसा कि आपने देखा कि छाछ और पानी बिस्किट इन सब चीज़ों का वितरण लगभग 300 पुलिस कर्मी अपने यहाँ तैनात हैं। जहाँ तक मैं जा पाता हूँ तो लगभग 300 लोग तैनात हैं और 300 लोगों तक हम उनको सुचारू रूप से वितरित करवा रहे हैं। आपका नाम? निर्मल पांडे, रक्तदान संस्थान का। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटस, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के वाराणसी जिले से, जहां कालिका धाम में सभी दुकानें बंद हैं। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपशेठी थाना क्षेत्र के कालिका बाजार के पास प्रसिद्ध काली माता मंदिर के पास रहने वाले सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद रखे हैं। वहां पर उपस्थित विशाल गुप्ता, शुभम गुप्ता आदि दुकानदारों का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन घर चलाने के लिए परेशानी बहुत बढ़ गई है। सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों पर ध्यान रखते हुए खाने पीने का खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराएं। देखें कालिका धाम से संदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया। इस वक्त हम लोग प्रसिद्ध काली माता मंदिर के पास उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ के दुकानदारों भाइयों को काफ़ी समस्या है। बोलते रहो। आइए चलते हैं, इन सब की क्या राय है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विकास मदनवाल है। जब से लॉकडाउन बंद हुआ है, सब लोग यहाँ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर सब सारी दुकानें बंद है। हम लोग की बहुत खाने पीने में बहुत दिक्कत परेशानियाँ हो रही है और कोई सरकारी योजना का लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, थाना कपसेठी। यहाँ पे सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है, पर सरकारी मदद यहाँ पे नहीं आ पा रही है। जैसे कि सरकार द्वारा राशन तो उपलब्ध कराया जा रहा है, पर सब्जी, फल और दूध ये सब की व्यवस्था का आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हो रहा है लोगों को।
और ये डेली यूज के सामान जो है उसका आर्थिक मदद सरकार को करना चाहिए, साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर्स भी उपलब्ध कराना चाहिए। और कोई समस्या है? यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म किया जाए और लोगों को सबसे पहले आर्थिक मदद की जाए। आर्थिक मदद के बिना लोगों का जीवन यापन हम लोग उसका पूर्ण रूप से पालन करें, क्या बोलते बहुत ही कठिन हो रहा है। हैं? जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है उसका हम पूर्ण रूप से पालन करें। इनसे पूछिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। यहाँ पे सरकार जो भी लॉकडाउन का पालन सब कर रहे हैं और बाकी सब सही है। और कोई समस्या है? और कोई समस्या नहीं, बस सरकारी लाभ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सरकारी लाभ सरकार से निवेदन के लिए सरकारी लाभ जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए। मार्क्स जो भी सरकारी लाभ है यहाँ पे। अगली खबर भी वाराणसी जिले से ही है, जहां रोज कमाने खाने वालों की बढ़ी है समस्याएं। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के कालिका धाम बाजार में मध्य प्रदेश के राजकुमार हरिजन व उनकी पत्नी किरण, 3 बच्चे नेहा, शिवानी, शिवांश के साथ 25 साल से भाड़े के रूम में लेकर रहते हैं। उक्त राजकुमार का कहना है कि मैं मोची का काम करता हूं, किसी तरह शाम तक भोजन का प्रबंध कर लेता था, लेकिन जब से कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन हुआ है मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। कामकाज बंद हो गया है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को इस भारी संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करें। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पंकज पटेल, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लोग बाजार कालिका के एक गली में आए हैं। ये प्रसिद्ध काली माता मंदिर के पास है। यहाँ पे एक एमपी के भाई हैं हमारे, और इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनको खाने पीने की काफ़ी समस्या हो रही है। इनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक परदेसी आदमी है और अपने परिवार के साथ में किसी तरह गुजर बसर करते हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। बताइए, क्या नाम आपका? कोई समस्या है कि जैसे लॉकडाउन हुआ है दुकान। नाम बताइए अपना। आपका नाम? नाम मेरा राजकुमार है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सीधी जिला से। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया 25 साल रहते हैं। 25 साल से। क्या समस्या है आपको, बताइए। समस्या है कि जैसे लॉकडाउन हुआ है दुकान बंद है, 5 बच्चे हैं, कुछ खाने पीने के नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमको ये समस्या है, हमें चाहिए कुछ सरकारी योजना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि सरकार आपको कोई मदद करे। अच्छा, कैसी मदद चाहते हैं? मदद चाहते हम जाऊँगा कहाँ, मैं ही रहूँगा तो मैं साथ में कुछ मुझे। ये आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं सब। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। आप बताइए, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? वही हमको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ अभी कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है सरकार के द्वारा, आपको कुछ मिला नहीं है अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा आपको इसका लाभ मिले। ओके। तो इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से फास्ट न्यूज़ इंडिया ऐप को डाउनलोड कर खबर को अपलोड करें। नमस्कार।